हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बातचीत, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपके हिंदी साहित्य का। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बातचीत तो पढ़े हैं लेकिन उसका क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताऊंगा पूरा बातचीत चैप्टर को, और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि पूरा आपका क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया और ये एक निबंध है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे कहते हैं। तो वही जो है हमारा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान रहे हैं। इसका जन्म की अगर हम बात करें तो 23 जून 1884 में इसका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करें, जिसको आप निधन कहते, तो 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनका जो निवास स्थान था इलाहाबाद यूपी, शायद इसको अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है फिलहाल, लेकिन बुक में आपका इलाहाबाद दिया हुआ है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसकी हम बात करें माता पिता की, तो माता पिता के बारे में भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आपको पता है माता पिता भी बहुत जिसने जन्म दिया है, ठीक है। तो माता का नाम था इसका पार्वती देवी, जो कि सुसंस्कृत महिला थी, बहुत ही सुशील। और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। और इनका अगर हम युग की बात करें तो भारतेंदु युग के ये कवि हैं, और काल की अगर आपको बात करें तो आधुनिक काल का ये कवि है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और एक हिंदी प्रदीप एक नाम का मासिक पत्र इसका आता था। मासिक पत्र मतलब महीने में पत्र, जैसे अखबार टाइप का, मैगजीन टाइप का इसका आता था, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक है। याद रखिएगा, मासिक पत्र, ठीक है। इनका आता था किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का, ठीक है। एकदम गौर से समझिए हर एक चीज़ को, मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा, ठीक है ना। और रचनाएं इसका क्या था? तो रचनाएं इसका है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। ऐसे और भी रचना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वही मैंने लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ठीक है। ये सब इनका महत्वपूर्ण रचना है, आप इसको देखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आपका नाटक भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, लेकिन ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। पद्मावती है, शिक्षादान है, सीता वनवास है, और भी बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखा है, लेकिन सारा नाटक मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया आपको, ठीक है। और निबंध की बात करें तो 1000 से अधिक निबंध लिखा है, और 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कितना लिखा है? 1000 से भी अधिक निबंध लिखा। बताइए कितना निबंध लिख दिया हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी ने। बहुत बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं। एकदम पूरा फुल्ली मैं आपको आज बातचीत समझा करके ही छोड़ूंगा, आप बने रहिए वीडियो में, पूरा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्होंने क्या किया था इसको, ठीक है। मतलब एक तरह से कहिए तो जो ये थे, इन्होंने एडिशन और स्टील की श्रेणी में इसको रखा था, ठीक है। मतलब अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था इन्होंने, ठीक है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी को। बालकृष्ण भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसने रखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। ये इतना चीज़ अगर इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है मेरे दोस्त, ज़्यादा कुछ करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, इतना सा पढ़ लीजिए, बस काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आखिर बातचीत क्या है। बातचीत के बारे में पूरा हम लोग देखिए, मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा। इसको आप सुन लीजिएगा पूरा, ये मेरा गारंटी है। पूरा वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ बातचीत तथा स्पीच, ठीक है ना। देखिए बातचीत और स्पीच में काफ़ी अंतर है। पहले मैं आपको बता दूं, बातचीत जो होता है ना, बातचीत आपस में लोग करते हैं, लेकिन स्पीच क्या होता है कि स्पीच कहीं पर देने गए किसी स्टेज पे, सबसे पहले हेलो भाइयों एवं बहनों, हेलो जेंटलमैन, हेलो, मतलब अलग अलग तरह के लोग पहले तो उसको संबोधित करेंगे, कुछ हंसाएंगे, कुछ चुटकुले होंगे, मतलब स्पीच का यार मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। और बातचीत बहुत अंतर है दोनों में। जब मतलब आप स्पीच देने जाइएगा कहीं पर, इसको भाषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जब स्पीच देने जाइएगा तो जेंटलमैन,
ये वो संबोधित करना, आप मेरे आदरणीय जो आए हैं नेतागण, छात्रगण, जो भी है, मतलब एक तरह से वो होता है आपका स्पीच। और बातचीत क्या होता है कि बातचीत एक मज़ेदार तरीका है, आपस में हम लोग जब बातचीत करते हैं। और मनुष्य ने मतलब मनुष्य में एक सबसे बड़ा गुण अगर है तो वो है एक तरह से बातचीत, ठीक है। मतलब ये सीधा प्रश्न बालकृष्ण भट्ट खड़े करते हैं कि अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। मतलब अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। आज पूरा सृष्टि गूंगी होती, पूरा संसार जो है गूंगा होता है, पूरी तरह से हम लोग एक दूसरे के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाते, पूरा मतलब पूरा संसार क्या होता है, गूंगा होता है। आज हम थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं, पता है क्या है, ये बातचीत की वजह से। तो हमारे मतलब जितने भी ज्ञान इंद्र, मतलब जितने भी हमें ईश्वर ने जितने भी चीज़ें दी है, उसमें से सबसे अगर अभी महत्वपूर्ण की बात करें तो वो बातचीत है। बातचीत नहीं होता तो आज हम क्या करते हैं, मतलब यूँ कहिए तो बातचीत बहुत ज़रूरी है। बातचीत नहीं होता तो आज एक दूसरे को हम दुख दर्द अपना नहीं बता पाते। बातचीत होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। बातचीत अगर नहीं होगा तो न जाने कैसा होता ये संसार, पूरा सृष्टि गूंगी हो जाती है और आज हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए बातचीत का होना, और सीधा सीधा उनका कहना था अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। तो अगर बातचीत नहीं होता तो सारा संसार गूंगी हो जाती, पूरा हम एक दूसरे को अपनी व्यथा नहीं व्यक्त कर पाते, सुख दुख नहीं बोल पाते एक दूसरे को, ठीक है। कैसे बोलते यार, जब बातचीत ही नहीं होता, आपस में बातचीत ही नहीं कर पाते तो आखिर हम कैसे बोलते एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया था हमारे बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। और बातचीत और स्पीच को आपने देखा क्या होता है। रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी था, एक मतलब था जिन्होंने 16 वर्ष मनुष्य का मुख तक नहीं देखा था, बातचीत करना तो दूर की बात है। रॉबिन्सन क्रूसो, याद रखिएगा, ठीक है। और 16 वर्ष के उम्र में इन्होंने फ्राइडे के मुंह से पहली बार बातचीत सुनी, ठीक है। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जैसे 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य का मुख तक नहीं देखा था, बातचीत करना तो दूर की बात है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो बातचीत सुना वो फ्राइडे के मुंह से बातचीत सुना। और बातचीत जो है कितना मतलब यार मज़ेदार है बातचीत। जब लोगों को बातचीत करने की आदत पड़ जाती है ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मतलब बातचीत यूँ कहिए तो बहुत ही एक आनंददायक है। आज लोगों में बातचीत नहीं होती तो लोगों का मन फ्रेश नहीं होता। आज आपको बता दें बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं तो आधा तो बातचीत करने से उनकी बीमारी दूर हो जाती है। आज आप टीचर को देख लीजिए, स्टूडेंट से अगर वो अच्छे से बातचीत कर लेते हैं तो स्टूडेंट भी उस तरफ मतलब वो अग्रेसिव हो जाता है, उनको लगता है नहीं मेरे टीचर अच्छे। मतलब बातचीत यूँ ही कहिए तो पूरा एकदम मज़ेदार है। मतलब आज अच्छे से किसी से आप बातचीत कर लीजिए थोड़ा रिस्पेक्ट दे करके तो वो बहुत ज़्यादा आपका वैल्यू देने लगेगा। अगर अच्छे से बातचीत नहीं करिएगा, हटो, समझ रहे बात। मतलब बातचीत क्या बात है। मतलब बातचीत आज देख लीजिए प्रेमी से लोग जब बातचीत करते तो क्या बात ही होता है, नहीं पूरा आनंद के साथ बातचीत करते हैं लोग, पूरा एकदम कहते नहीं उसमें खो जाते नहीं, क्या मुझे तो तुम्हें ही सुनने का दिल करता है, नहीं मैं तेरी, मतलब यूँ ही कहिए तो इतना मतलब आप लोग सुने ही होंगे बातचीत क्या बातचीत होता है, नहीं घंटों घंटों पूरा रातों रात बातचीत होता है। इससे बातचीत होते हैं, प्रेमी से बातचीत होते हैं लोगों, क्या आनंद रहता है बातचीत का क्या। और बातचीत नहीं होता तो क्या होता, पूरा संसार गूंगी हो जाती है, आज पूरा सृष्टि गूंगी हो जाती है, ठीक है। बातचीत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए बेन जॉनसन जो थे, बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। मतलब क्या कि मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है, आपको पूछेगा कि बेन जॉनसन का क्या कहना है, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब क्या, समझ लीजिए, जब तक आप नहीं बोलिएगा तो आपके बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे इंसान है, आप घटिया है, बढ़िया है, खराब है, कैसन है, हमको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप बात नहीं करिएगा। इसलिए बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। आप मनुष्य का रूप कभी सुने होंगे, किसी का बोली पूरा कड़क रहता, ओह वो मास्टरबा जैसे बहुत छो, मतलब बहुत ही खरूस छो, मतलब कैसे जाना, उसको देख करके बॉडी से नहीं जाना खरूस, उसके बाद से यहाँ उठना मत, बैठे रहो। तो ये असल में, और कोई आदमी कहता है बाबू अच्छा यहाँ पर बैठे रहो बाबू, इधर उधर नहीं करना है, अपना स्कूल है, अरे टीचर बहुत अच्छा है, प्रणाम सर। मतलब बातचीत से ही पता चल गया इंसान कैसा, उनका रूप कैसा है। वही कहता है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात मतलब रूप का साक्षात्कार होता है, मनुष्य कैसा है।
किस तरह का मनुष्य है। जब तक मनुष्य बोलेंगे नहीं, उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि वो मनुष्य कैसा है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि बातचीत ही वह शैली है जिससे हम किसी भी मनुष्य को पकड़ सकते हैं। ये हमारे मतलब बेन जॉनसन का कहना था कि जब मनुष्य बोलेगा ही नहीं, उसके रूप का साक्षात्कार ही नहीं होगा। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो उस मनुष्य के बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा ये मनुष्य कैसा है ये मानव। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा एडिसन का क्या मत था। एडिसन का मत था कि असल जो बातचीत होता है दो लोगों में ही होता है। दो लोगों में क्या होता है, पूरा अभी जैसे प्रेमी प्रेमिका के बारे में आपको बोले थे, तो दोनों में जब बातचीत होता है तो क्या होता है कि आपस में खो जाते हैं। नहीं, वो भी अपने दिल का दुख बता देता है, वो भी अपने दिल का दुख बता देता है, पूरा दिल खोल करके सुनते हैं, वो भी सुनते हैं और ये भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। मतलब दो लोगों में जो बातचीत होती है ना, वो असल बातचीत होती है। ठीक है, तो एडिसन का वही कहना था कि असल जो बातचीत होती है वो दो लोगों में होती है। दो लोगों में क्या होती है, मतलब वो भी अपना पूरा दुख सुना देते हैं दूसरे को। आपको कभी अगर दुख होगा ना, बहुत ज़्यादा दुख होगा, अंदर में दिल टूटा हुआ है आपका ना, तो 3-4 आदमी में कभी मत बोलिएगा। जो अपना आपका एगो होगा, एगो उसके सामने आप जाहिर कर दीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? मतलब असल जो बातचीत होता है, ये हमारे एडिसन जी का कहना था कि असल जो बातचीत होता है ना मेरे डियर, मेरे स्टूडेंट, वो दो लोगों में ही होती है। तो इनका क्या कहना था, बेन जॉनसन, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, बेन जॉनसन का मत क्या था और एडिसन का क्या मत था। तो बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक बोलेंगे नहीं, मनुष्य का पता ही नहीं चलेगा मनुष्य कैसा है। और एडिसन ने क्या कहा था कि असल बातचीत जो होता है वो दो लोगों में होता है। अगर दो से ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 3 गो अगर हो गया ना तो अंगूठी के नग जैसा। मतलब 2 गो अगर हम बात कर रहे हैं, उधर से कोई तीसरा आ गया, तो जो बात हम बोल रहे थे वो बदल देंगे। अंगूठी के नग जैसा होता है। मतलब क्या, उसको भटक जाना, उसको अलग कर देना। मतलब जो बात हम बोल रहे थे उसको नहीं बोलेंगे, दूसरा बात निकाल देते हम लोग। नहीं, जो दिल खोल करके बोलने वाले थे कुछ और, ये बोल रहे थे वो, मतलब चेंज हो जाता है पूरी तरह से। अगर वही 4 आ जाए ना, और बेतकुल्फी, मतलब बेतकुल्फी मतलब क्या, कुछ बोल दिए, बेवकूफ़ बलाई से हंस दिए, कुछ भी मतलब फेंक रहे लंबा लंबा कुछ भी। और ये खाली एगो फॉर्मेलिटी का बात होता है। 4 को जब मिल गया, और 4 से ज्यादा अगर हो जाए तो राम राम बोल। मतलब क्या, कुछ बोल दीजिए, झूठ सही, जो मन में आए बोलते रहिए। नहीं, कुछ से कुछ वो अपना कर रहा था, वो अपना, मतलब पूरा, मतलब असल बातचीत जो होता है 2 ही में होता है। एडिसन का यही मत था। 3 गो में, 4 गो में, 4 प्लस हो गया तो ये सब कोई बात नहीं है, वो सब बतंगड़ है, खाली बात का बतंगड़, कोई काम का एगो फॉर्मेलिटी है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। असल जो बातचीत होता है वो 2 ही लोगों में होता है। 2 से ज़्यादा होगा तो वो कोई काम का बातचीत ही नहीं रह जाएगा। आज आप देख लीजिए, किसी को भी सुख दुख होता है तो 2 लोगों में देखिएगा बहुत ज़्यादा, मतलब 2 लोगों में जब सुनाया जाता है वो एक्चुअल में वही होता है बातचीत, रियल वही होता है बातचीत 2 लोगों में। ठीक है, तो ऐसा हमारे एडिसन का मत था। ठीक है ना, और 4 प्लस हो जाएगा तो राम राम, कुछ बग दो ना हो गया तो वो बातचीत नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर 2 सहेलियों की बातचीत आप सुनिएगा। ठीक है, 2 सहेलियां जो बातचीत करते हैं आपस में, क्या बोलेगा, अरे हमरा तो वह लड़का पसंद है, वो कहेगा हमरा तो वह लड़का, हमरा तो घर में शादी लगा रहे छी। मतलब अपने अपने तरीके से दोनों बात करते हैं। क्या मज़ेदार बात होता है दोनों का, एकदम लोग जो है सुनते हैं पूरा, एकदम वो भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, मतलब पूरा आनंद ही आनंद रहता है दोनों को। नहीं, 2 सहेलियों में जब बातचीत होता है। अगर 2 बूढ़ियों की बातचीत की बात करें, क्या बातचीत होगा 2 बूढ़ी में, अरे हमार बेटी जैसे ने, हमर बेटी के जे पति है वैसे बढ़िया नहीं मिल लो, खराब मिल गए। नहीं, वो कहता है कि हमर जे पुतहू है, हमर जे बेटा के पत्नी है ने, वो हमर से झगड़ा करे, वो बेकार है, हमरा खाइल नहीं दे सही से, मतलब कुछ से कुछ हमरा खाइल नहीं दे, हमरा पियल नहीं दे, हमरा मतलब ये एक दूसरे का बुराई ही होगा, मतलब या फिर अच्छाई। हमार बेटी ठीक है, मतलब 2 बूढ़ियों में क्या बातचीत होगा, यही सब बातचीत होगा। अपने फैमिली के बारे में, अपने पुतहू, बेटी, दामाद, बेटा, यही सब के बारे में बात होगा 2 बूढ़ियों में। अगर 2 लड़कों की बातचीत होगी तो अगर खिलाड़ी रहेगा, अरे हम 70 रन मारल छे, हम 70 रन मारल छे, हम इतना रन हम खेले में छे। अगर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो हमरा हर चीज़ बना ले छे, हम ये चीज़, मतलब अपना बड़ाई करने में ही दोनों माहिर है। 2 विद्यार्थियों में अगर 2 लड़कों में अगर बातचीत करिए, खिलाड़ी है तो हम इतना रन मार ले रहे, उतना रन मार ले रहे, इसी में दोनों माहिर है। फिर अगर विद्यार्थी है तो अपना बड़ाई में ही, अगर थोड़ा इंटेलिजेंट रहेगा तो अपने आप को समझेगा नहीं, बहुत हम है, मतलब टीचर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये होता है 2 लड़कों में बातचीत, मतलब अपने बारे में बड़ाई करना, वो भी अपने बारे में बड़ाई करना, इस तरह से
अशिक्षित लोगों की जो बातचीत होती है वो कुछ अलग बातचीत होती है। अशिक्षित लोग जब बात करते हैं आपस में ना, तो कुछ अलग बात होता है उनका, कुछ अलग कहानी। तुम कितना कमाता है, वो कहता है तुम कितना कमाता है, ठीक है ना। मतलब कुछ अलग ही बात होता है, बातचीत ही कुछ अलग होता है उन लोगों का, ठीक है। असल में मतलब अलग बात होता है उन लोग का, ठीक है। और अगर हम बात करें कि शादी विवाह की बातचीत, शादी विवाह में जो बातचीत होता है कि आपका बेटा कितना क्या करता है, आपका बेटी क्या करती है, कितना पढ़ा लिखा है, फिर दोनों में क्या होता है कि समझौता होता है, दोनों में बातचीत होता है, दोनों का मेल मिलाप होता है, फिर शादी का तय तारीख किया जाता है। मतलब इस तरह से जो शादी विवाह का बातचीत होता है, दोनों में आपस में एक दूसरे को मिला दिया जाता है। मतलब लड़का के बारे में तारीफ करेगा, वो लड़की को बीच में एक और भी बैठल जाता है जिसको अगवा कहा जाता है। नहीं, अगवा क्या कि वो लड़का के बारे में भी थोड़ा बड़ाई कर देगा, लड़की के बारे में भी बड़ाई कर देगा, थोड़ा दोनों को क्या करेगा आपस में मिला देगा, ठीक है। तो ये होता है उन दोनों में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अब देखिए ये तो हो गया। अब यूरोप के लोग, एक है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के जो लोग थे उनमें बोलने की कला कुछ अलग था। आज हमारे जो भारत है, ठीक है ना, यूरोप के लोगों में जो बोलने का जो कला था उसी को हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का कला था वो कुछ अलग था। जैसे भारत में क्या है कि बहुत सारे दिखेगा, अभी बिहार में, मैं तो खुद बिहार से हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बातचीत में गाली गलौज का यूज करते हैं। बहुत असल में वो बातचीत नहीं है, बात का कुछ से कुछ हम लोग कर देते हैं, असल बातचीत वो होता नहीं है। कुछ से कुछ हम लोग बात में कर देते हैं, गाली गलौज का यूज कर देते हैं, ये यूज कर दे वो कर देते हैं। मतलब बातचीत एक्चुअल में जो वो रस नहीं है हम लोगों के बातों में, ठीक है, कुछ से कुछ हम लोग कर देते हैं। बट यूरोप के लोगों में जो है वो बोलने की कला है, उसके बाद से लगेगा आपका पेट भर गया, आपका मन मतलब मचल जाएगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में जो बात करने की कला थी वो अलग थी, कुछ यूनिक थी, ठीक है, कुछ अलग थी हम लोगों से, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कभी जब दो ही लोगों में बातचीत होती है, बड़ी बड़ी कंपनी कारखाने के बारे में बातचीत करने लगते हैं जिससे हजारों लोगों को मुनाफा मिलता है। मतलब बातचीत अगर नहीं करते तो लोग क्या होता। आज आप देख लीजिए दो गो मिल करके प्लान बनाया कि नहीं हमको जो है बड़ी कारखाना खोलना है, वो भी बोला कि नहीं, फिर क्या होगा उसमें हजारों लोग, दो में बातचीत हुआ लेकिन वो चीज़ हजारों में फैल गया, तो वो होता है बातचीत का असर। मतलब हजारों लोग अब उससे बेनिफिट ले रहे हैं, हजारों लोग उससे क्या कर रहे हैं, मतलब हजारों लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, हजारों लोग को मतलब एक तरह से क्या मिल गया, एक तरह से हजारों लोगों को कहिए तो काम मिल गया, रोजगार मिल गया, ठीक है। तो वो होता है असल। तो बड़ी बड़ी कंपनी कारखाने की बातचीत मतलब लोग करते हैं अक्सर। पहले दो ही गो लोग मिलकर बात करेंगे, चलो हम ये कर रहे हैं, वो खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, दो गो में पहले बात हुआ, ठीक है। अभी तीसरा नहीं आएगा, फिर क्या करेगा, फिर वही चीज को हजारों में फैला दिया जाएगा, हजारों लोग व्यापारी बन जाएंगे। तो ये एक तरह से बातचीत ही होगा। अगर बातचीत नहीं होता तो आज हम लोग पूरा गूंगी होते, पूरा संसार ही गूंगा होता। मतलब बातचीत नहीं होता तो न जाने क्या क्या होता। और बातचीत से ही मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मनुष्य कहते हैं, जानवर भी है, जानवर तो आपस में बात नहीं कर पाते, ठीक है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अरे कि असल बातचीत क्या होता है, असल बातचीत वो होता है मेरे दोस्त खुद से बात करना, ठीक है। जब आप खुद से बात करने लगोगे ना तो वो होता है असल बातचीत। क्योंकि आज आप देखते हैं दो लोगों में बातचीत होता है, 3 लोगों में चले जाता है, 4 लोगों में चले जाता है। तो वो क्या होता है कि बातचीत जो है हमारा क्या होता है बहुत जगह फैल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जूते चप्पल भी पहनने लगते हैं। तो इस तरह से और खुद में क्या करता है, खुद से जो बातचीत होता है, असल स्वयं से जो बातचीत होता है वही ओरिजिनल बातचीत है, वही असल बातचीत है। इसीलिए स्वयं से बातचीत करना सीखिए, ठीक है ना। ये हमारे एक तरह से बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि स्वयं से जो बातचीत होता है, खुद से जो बातचीत होता है वही असल बातचीत होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।